आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप। पिथौरागढ़ में बच्ची समेत 8 की मौत, 13 लोग सवार थे। पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले सीएम। एयर एम्बुलेंस का विस्तार, इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर मांगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शासन ने कुलपति समेत 36 का वेतन रोका। कर्मचारियों के लिए बजट किया जारी। उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा आउटसोर्स विशेष श्रेणी के चालकों परिचालकों का महंगाई भत्ता बढ़ा। बढ़ी हुई दरें 1 मई से होंगी लागू। कांवड़ यात्रा में 10 फीट ऊंची 12 फीट से ज्यादा चौड़ी ना हो डाक कांवड़। हरिद्वार पुलिस ने तय किए कांवड़ के मानक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरेला कार्यक्रम में शिरकत की है सीएम धामी ने। वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, गढ़ी कैंट गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण किया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, हरेला कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां दून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम बिगड़ा है। मलबा आने से 56 सड़कें बंद हुई हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। 21 जुलाई तक पहाड़ी जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया गया है। 17 सड़कें खोली गई हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया गया। नैनीताल के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई तक पहाड़ी जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया गया। 17 सड़कें खोली गई हैं। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम बिगड़ा है। मलबा आने से 56 सड़कें बंद हुई। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, 21 जुलाई तक पहाड़ी जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। तो प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया गया है और 17 सड़कें खोली गई हैं।
और अब खबर बागेश्वर से है, जहां जिले के कपकोट क्षेत्र के अंतिम गांव कुंवारी में जंगली मशरूम खाने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली मशरूम बड़ी संख्या में उगते हैं, जिनमें से कई जहरीले होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुमार आदित्य तिवारी ने कहा कि ग्रामीण बरसात के समय जंगल में उगने वाले अज्ञात मशरूम का सेवन न करें। उन्होंने सलाह दी कि दैनिक आहार में केवल घर में उगाई गई सब्जियों का ही उपयोग करें। साथ ही उन्होंने पानी जनित बीमारियों से बचाव को लेकर भी सतर्क रहने को कहा है। देखिए, कपकोट में जो महिला की मृत्यु हुई वो जंगली मशरूम से हुई है। पहली बात, जंगली मशरूम खाने से हुई है। तो मेरा जनता से ये आह्वान है कि कम से कम जो जंगल में इस तरह की चीज़ें उग रही हैं जिनके बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। सिर्फ हरी साग सब्जियां जो घरों में उगती हैं, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, परवल है, जो इस तरह की सब्जियां घरों में उगती हैं उनका सेवन करें। दूसरा, मेरा जनता से एक और आह्वान है कि पानी का विशेष ध्यान दें। अगर पानी में उन्हें कहीं लगता है कि पानी से कोई दिक्कत हो रही है या पानी दूषित लगता है उनको, तो तुरंत बताएं स्वास्थ्य विभाग को, हम पानी की जांच कराएंगे। तो पीड़िता थी, वो उसका इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून उत्तराखंड में बनी बॉलीवुड फिल्म 5 सितंबर 18 जुलाई को रिलीज होगी। KSM फिल्म प्रोडक्शंस ने देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्म 5 सितंबर की रिलीज की घोषणा कर दी है। ये फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन, स्थानीय कलाकार, तकनीकी टीम, संगीत और कथा के गहरे स्थानीय जुड़ाव जैसी खासियतों की वजह से यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म में संजय मिश्रा, कुणाल शमशेर मल्ला, अतुल श्रीवास्तव, विक्टर बैनर्जी, कविन दवे, सारिका सिंह दवे समेत कई कलाकार नजर आएंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुणाल शमशेर मल्ला निर्देशक निर्माता के रूप में काम करेंगे। लाइफ सबकी बहुत फास्ट हो रखी है, तो सबको लगता है कि जब स्कूल लाइफ में जब हम थे, हमें लगता था स्कूल लाइफ खत्म हो, हम बड़े हों जल्दी। तो अब जब रियलाइज होता है कि वही बेस्ट टाइम था हमारा स्कूल लाइफ का। अब स्टूडेंट्स में देखता हूँ आजकल एंजॉय नहीं करते, लगता है कि यार प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, ये है वो है। बट उस टाइम पे हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो जो हम लाइफ जी रहे हैं वो बेस्ट लाइफ है। वो बाद में हमें लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार काश दोबारा ये वाली लाइफ हमें जीने को मिल जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं अपनी बेस्ट लाइफ में है, एंजॉय करो। ये रिलेशन देखो टीचर स्टूडेंट्स का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रोल एक स्कूल गर्ल का ही है जो बहुत एम्बिशियस है, मिडिल क्लास फैमिली से है और चाहती है कि वो अपने पापा को प्राउड करे और कॉलेज जाए। जैसे मिडिल क्लास फैमिली को अपॉर्चुनिटीज कभी कभी नहीं मिलती है बहुत सारी बाहर जाने की, तो उसका ये है गोल है कि वो पढ़े अच्छे से, तो बाहर जाके कॉलेज वगैरह करे। इससे पहले हमने मुंबई में एक फिल्म करी थी 1978 टीन नाइट आउट, तो वो मुंबई में रिलीज हुई थी। और हमने जैसे सर्कश्वेत्र शॉर्ट फिल्म है उसमें गाने गाए हैं और इस मूवी में 3 गाने गाए हैं। अपना भी अब एक गाना सिंगल रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहली इतनी बड़ी फिल्म जो ऑल ओवर इंडिया जा रही है, तो उत्तराखंड के सभी लोग आए, बच्चे, दादा दादी, मम्मी डैडी, चाचा चाची सब मिलके आए, सब मिलके देखे और अपने बचपन और अपने स्कूल को वापस याद करें। उनके भी कुछ ऐसे किरदार रखें जो उनके भी कभी टीचर होंगे, ऐसे उनको अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर और प्यारी फिल्म है, आके ज़रूर देखिए और हम लोग की हौसला अफजाई करिए ताकि हम लोग और सुंदर सुंदर सिनेमा बना सके उत्तराखंड में। और मेरा तो ये ड्रीम है कि उत्तराखंड जैसे मुंबई है वैसे उत्तराखंड भी एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन जाए। और अब खबर देहरादून के क्लेमेंट टाउन से है, जहां नवनिर्मित ECHS पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा
पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवाओं में नई दिशा मिलेगी। वहीं पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल MPS गिल विशिष्ट सेवा मेडल व जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तराखंड सब एरिया शामिल हुए। इस अवसर पर मेजर जनरल नवीन महाजन सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14 इन्फेंट्री डिवीजन तथा लेफ्टिनेंट जनरल संजीव आनंद परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और बड़ी संख्या में सम्मानीय पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। टाउन इलाके में जो जनरल एरिया है उसमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार के आसपास वेटरन्स हैं जिनको इस पॉलीक्लिनिक का फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें मोथरोवाला अप टू माजरा, चक्राता रोड, ये क्लेमेंट टाउन है, बेल रोड है, सोसाइटी एरिया है, दुधली है, इस सब के जितने भी वेटरन्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, तकरीबन 10 से 15 हज़ार एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज़ को तो पक्का फ़ायदा होगा। उनका टाइम, डिस्टेंस, मनी, एफर्ट सब में सेविंग हो। ये बहुत सुविधाजनक रहेगा क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है क्लेमेंट टाउन एरिया के आसपास जो हमारे फौजी हैं, और इनको काफ़ी दूर यहाँ से गढ़ी कैंट में जाना पड़ता था पूरे शहर को पार करके। तो ये यहाँ पे खुलने से बहुत उनको मदद मिलेगी और शहर के ट्रैफिक के उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने की ज़रूरत इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि कैंटीन भी यहाँ पर है, वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जो भी डॉक्टर्स को दिखाना है वो यहाँ पर हो सकता है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने ताकत झोंकी है। प्रथम चरण की चुनाव की शुरुआत 24 जुलाई को होनी है। चुनाव को लेकर अब सभी प्रत्याशियों ने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने चुनावी प्रचार में अपना दमखम लगा दिया है। घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांगे। वहीं एकेश्वर ब्लॉक की चेधार जिला पंचायत और सीट से आरती नेगी ने दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी ताल ठोकी है और अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर संगला कोठी, भेड़गांव, अन्य कई गांवों में घर घर जाकर अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के दम पर मतदाताओं से समर्थन मांगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत मिल गई है। न्यायालय ने सोमवार को साफ कर दिया कि उसने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक जारी नहीं की है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को जारी रख सकता है। हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन का काम शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उच्च न्यायालय के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन दायर की गई थी। आयोग की ओर से बीते सुबह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उठाया गया और कहा गया कि कोर्ट की ओर से फैसले से चुनाव प्रक्रिया में पेशोपेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने व चुनाव लड़ने से संबंधी विवाद में स्पष्ट आदेश देने वाले चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई थी। आयोग की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में काफी संसाधन व्यय कर चुका है।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 11 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी थी, जिसमें चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है तो उसे मतदान करने और चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाए। परंतु उत्तराखंड पंचायती राज नियम की धारा 9(6) और 9(7) के अनुसार यदि किसी मतदाता का नाम एक से ज्यादा सूची शहरी व ग्रामीण में है तो वो चुनाव लड़ने या मतदान के योग्य नहीं होगा। निश्चित रूप से जो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था उसी फैसले को यथावत रखा गया है और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा था कि इसका हम क्लैरिफिकेशन मांगिए, उस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन रोकने के लिए न तो याचिकाकर्ता ने कहा है और ना ही कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन प्रोसेस को आपने अपने मर्जी से सिंबल रोका था, उसमें कोर्ट को कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सत्य की जीत हुई और जो पंचायती राज एक्ट 2016 यथा संशोधित 2019 जिस पर हमारी ये पूरी लड़ाई थी, धारा 9 की जो उपधारा 6 और 7 है वहाँ क्लियर कट था कि जहां वन प्रादेशिक चुनाव में किसी भी मतदाता का एक ही जगह पर पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। इसी को लेकर हमारी जो शिकायत थी उसके जो 6 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था राज्य निर्वाचन आयोग ने, जिस सर्कुलर को हमने चैलेंज किया था, राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पत्र में संबंधित जिलाधिकारी चमोली और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ये पत्र भेजा था कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही है, डबल मतदाता आ रहे हैं, तो आप उनको स्वीकार। देखिए, राज्य शुक्रवार के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद शनिवार संध्या काल में याचिकाकर्ता से एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन यानी कि एक स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता को दिया गया। उनकी ओर से रविवार को इस बात को मेंशन किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, जिस पर आज उनके स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चिन्हित की गई। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां हरेला का त्योहार मनाओ और धरती मां का ऋण चुकाओ कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पौधे लगाए जाएंगे, उसके आधे पौधे फलदार लगाए जाएंगे भाइयों बहनों, और जिसकी शुरुआत हमने पिछले दिनों 6 जुलाई को कारपेट और फाटो रेंज में मैंने स्वयं वहां वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सम्मिलित होकर इस अभियान की शुरुआत की थी। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता से पूरी तरह से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ जहाँ घने जंगल हैं, 70% भूभाग हमारा राज्य का 70% से भी अधिक, 70 से अधिक है, 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है। पवित्र नदियां हैं, हिमालय एक ग्लेशियर है, अद्भुत जैव विविधता। ये हमारे राज्य की भौगोलिक पहचान ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली की आत्मा है। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी पावन नदियां देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन देने का काम करती है। हमारे यहाँ पाए जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां, जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन आज हमारी ये अमूल्य धरोहरें अनेक प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, आज गंभीर चुनौतियों से होकर गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ देता है। इसके लिए स्थानीय कारणों को भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये संकट आज केवल हमारे सामने ऐसा नहीं है, ये संकट आज एक वैश्विक समस्या बन गया है, जो जीवन शैली और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। अतः हमें अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत सामूहिकता से काम करना होगा। केवल एक दिन हरेला पर्व या अन्य पर्वों पर केवल एक पौधा रोपित करके औपचारिक होकर इतना भर करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रकृति को मां के रूप में पूजने की परंपरा रही है। यही कारण है आज
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फैमिली, इस प्रकार के मंत्र आज भारत की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जहां पंचामृत संकल्प, नेट जीरो एमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है उसको मजबूती से पूरे विश्व के समक्ष रखा है। वहीं लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे अभियानों को भी उसकी भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों में उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें पूरे देश के अंदर 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में 7 लाख पौधे जो हमने लगाने का लक्ष्य लिया है, वो उसमें एक छोटी सी आहुति उसमें हमने भी डाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में अनेक काम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस क्रम में जहां राज्य में लोक पर्व हरेला को प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में बड़े स्तर पर मना रहे हैं, साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे एवं वर्षा से आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया है, सारा का गठन किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और मुझे आज इस अवसर पर आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 1 वर्ष में इसके माध्यम से हमने जहां एक और प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का सफलतापूर्वक संपन्न किया है, वहीं 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन कर जल संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक पर्यावरणीय महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया है। प्रदेश में आने वाले वाहनों में कूड़ादान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे ये बताते हुए आज के दिन पर ये प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस बार जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, 38वें राष्ट्रीय खेल जो हमारे प्रदेश के अंदर आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव पूरे देश भर के आए हुए खिलाड़ी और खेलों से जुड़े हुए खेल प्रेमी लेकर गए। ये खेल हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए थे। इस आयोजन में हमने सभी मेडल, पुरस्कार, ई बेस्ट तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।